बिलोली तालुक्यातील 80% वर मुस्लिम समाज असलेल्या डौर येथील माजी सरपंच खलील पटेल यांच्यासह शेकडो मुस्लिम युवकांनी जिल्ह्याचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भाजपत प्रवेश केला। देगलूर बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजप आणि मित्र पक्षाचे उमेदवार सुभाष साबणे यांच्या प्रचारात डौर येथे घेण्यात आलेल्या सभेत हा पक्षप्रवेश झाला। यामुळे काँग्रेससह पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांना मोठा धक्का मानला जातोय। बिलोली तालुक्यातील 1300 मतदारांपैकी 1200च्या वर मुस्लिम मतदार असलेल्या डौर येथील माजी सरपंच खलील पटेल यांसह शेकडो मुस्लिम युवक काँग्रेस पक्षाचा त्याग करत काँग्रेस हा मुस्लिमाला केवळ मतदानापुरतेच वापरत असून 70 वर्षात मुस्लिमाचा फक्त फायदा घेतला, पण मुस्लिम समाजासाठी काहीच केले नसल्याचा आरोप करत जिल्ह्याचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत भाजपात प्रवेश घेतलाय। हा प्रवेश म्हणजे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते। तर खासदार चिखलीकर यांच्यामुळे भाजपाचे उमेदवार सुभाष साबणे यांचे पारडे जड होणार आहे। यावेळी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस श्रावण पाटील भिलवंडे, कुंडलवाडीचे माजी नगराध्यक्ष विठ्ठलराव कुडमुलवार, मौलाना आझाद मिल्कवेअर कमिटीचे अध्यक्ष हैदर आजम साहब, उर्दू अकॅडमीचे अध्यक्ष राणा साहब, नजीम पठाण, अकबर खान, युवा मोर्चाचे तालुका अध्यक्ष इंद्रजीत तुडमे, डौरचे युनुस पटेल, शेख आजूभाई अहमेद साहब, अल्पसंख्याकचे तालुका अध्यक्ष युनुस शेख कासराळीकर यांसह शेकडो मुस्लिम कार्यकर्ते उपस्थित होते। अतिशय भारतीय जनता पक्ष चांगला पक्ष आहे। 50-60 वर्षापासून काँग्रेसच्या हातामध्ये सत्ता आहे। आता बिलोली पासून इथे यायला मी तर बेल्ट लावून आलो, मला तर काही अडचण नाही। आता इकडं प्रचारात फिरताना कमरेला बेल्ट बांधून फिरवलो फुटबॉलरचा। ही अवस्था इथं आहे। मी कालच्या सभेमध्ये सुद्धा सांगितलं, सुभाषराव साबणेला निवडून द्या, या भागातला सगळा विकास करण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत। मला खूप गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत, पण आपले मौलाना आझाद विकास मंडळाचे अध्यक्ष नाही, आपल्याला 2 मिनिटं ऐकायचं आहे। खरं तर मला बोलायला खूप वेळ लागतो, तुम्हाला माहित आहे, कमी वेळ झाला तर भाषण करता येत नाही। मेरी वही अड़चन है, वो टाइम का कोई तो फिर उसमें बहुत सारे मुद्दे छूट जाते हैं, जो सोच के आए वो भी आदमी भूल जाता है। मगर आप हमारे मेहमान हैं, आपको भी यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। मी पूर्ण डौरवासियांना एवढंच सांगणार आहे की तुम्ही आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला, तुमचा सन्मान भारतीय जनता पक्षामध्ये केला जाईल। तुमच्या गावचा विकास 50 वर्षात काँग्रेसने जे केला नाही ते येणाऱ्या 5 वर्षात डौरचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही। जे म्हणून प्रश्न असतील ते आपण बसू, समजावून घेऊ आणि ते प्रश्न सोडू, एवढं त्या ठिकाणी सांगतो। भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेल्या सर्वांचं मनापासून मी या ठिकाणी स्वागत करतो। तारुफ जिनकी तारीफ मैं करूं तो शायद सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, यानी हम सबके बीच बैठे हुए चिखलीकर साहब, जिन्हें आप अपनी माथे की आंखों से हमेशा देखते रहते हैं, यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मंच पर चूँकि वक्त कम है, बहुत सारे हमारे अच्छे मेहमान, अच्छे वक्ता भी तशरीफ फरमा हैं। अतीक साहब हैं और हमारे जनाब अकबर खान साहब हैं, और एक बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने प्रवेश किया, शिरकत किया जनाब खलील साहब की क़यादत में। जनाब खलील साहब का नाम ही सुनकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ, जिनको खलीलुल्लाह कहते हैं, उनका लक़ब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनके नाम से आपका नाम जुड़ता है। और ऐसे नाम के लोग किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि सच्चाई का साथ देते हैं। आज जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूं शामिल हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी में आप लोग शामिल हुए हैं। आज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों ने शामिल होकर के आज इतिहास रचा है, और इस इलाके के विकास के लिए आप लोगों का आज पहला कदम है। हजरात, चुनाव आया है,
और ये चुनाव बीच में आ गया है किसी वजह से, और वजह सब लोगों को मालूम है कि क्यों चुनाव आया है। यानी यहाँ पहले जो विधायक हुआ करते थे वो किसी वजह से वो अल्लाह के प्यारे हो गए और उनकी जगह पे दोबारा चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के जो हमारे पिछले विधायक थे वो कांग्रेस के थे, शायद कांग्रेस के थे, और फिर उन्हीं के शायद बेटे को पार्टी ने दोबारा चुनाव के लिए उतारा है। बस 2 मिनट आपका ले रहा हूं, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। मैं 2014 के चुनाव में बिहार गया हुआ था। राजीव प्रताप रूडी वहां से सांसदी के लिए चुनाव लड़ रहे थे और उनके अपोजिट एक महिला चुनाव लड़ रही थी, लालू प्रसाद देवी की पत्नी, जिनका नाम था, क्या नाम था, राबड़ी देवी, आप लोग जानते हैं। तो एक सभा में मैं गया तो मैंने पूछा कि भाइयों और बहनों, आप लोग ये बताओ कि इस वक्त 2 उम्मीदवार हैं, कि दोनों उम्मीदवारों में आपके इलाके का विकास सबसे अच्छा कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा और काबिल शख्स है जिसका नाम राजीव प्रताप रूडी है, जो तजुर्बा रखता है जिंदगी का, इलाके को तरक्की रखने का, और एक ऐसी महिला है, मैं महिलाओं की मसम्मत नहीं करता, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे कहना पड़ता था कि जो एक घरेलू महिला है और इस इलाके के लिए सांसद के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? लोगों ने कहा कि हम ऐसे शख्स को चुनेंगे जो इस इलाके को विकास में काम देता हो, जिसको तजुर्बा हो, जिसको कामयाब करने का हौसला हो। मैंने कहा किसका नाम है? तो लोगों ने कहा राजीव प्रताप रूडी का। फिर मैंने पूछा उस महिला को क्यों नहीं आप लोग वोट दोगे? बोले उनको तजुर्बा नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आज इस इलाके की परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। जिनके लिए आप लोग जमा हुए हैं उनके पास तजुर्बा है, उनके लिए उनके पास इस इलाके को तरक्की करने के लिए प्लानिंग है, और आने वाले वक्त में अगर उस प्लान बनाने वाले को आपने सपोर्ट किया तो इस इलाके का विकास होगा। लोग आपको सुनने आए थे, हम तो बीच में आपके आ गए, लेकिन मैं जो माहौल यहाँ का देख करके आ रहा हूँ और आपके प्रति लोगों का जो प्यार मैंने देखा है, सुबह से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कई अलग अलग गांव में गया, तो मैं एक शेर कहूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैं मुंबई से आया हूँ और इस गांव में आने के बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है वो शेर के माध्यम से मैं कहूँगा कि आपके गांव का मौसम बहुत सुहाना लगे, आपके गांव का मौसम बहुत सुहाना लगे, मैं ये शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। और आपका जो प्यार मुस्लिम समाज के लोगों से जो मैं देख रहा हूं, तो आपके लिए भी एक शेर पढ़ना चाहूंगा। आपकी शख्सियत, आपकी सोच, आपके विचार क्या है, वो इस शेर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि प्रताप राव जी क्या सोचते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ऐसे हमारे सांसद साहब हैं। अभी खलील भाई के बारे में डॉक्टर राणा साहब बोल रहे थे, कुछ सांसद साहब ने कहा कि कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी के लोग मुसलमानों को डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मत जाओ, उसके साथ मत काम करो, उनको वोट मत दो, नहीं तो ये होगा वो होगा। मुझे तो 26 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में। सांसद साहब, गलती से मैंने कोई पार्टी नहीं बदला, 26 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे फख्र है कि ये पार्टी ऐसी है कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो 5 साल नहीं, पूरे टाइम जब से मैं पार्टी में हूँ तब से लेके आज तक वो मेरे घर पर ईद और बकरीद दोनों मनाने आते हैं हर साल। मुख्यमंत्री रहे तब भी, पार्टी के अध्यक्ष रहे तब भी, विधायक रहे तब भी। इस तरीके का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के बीच में है। खलील साहब, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि खलीलुल्लाह कितनी बड़ी शख्सियत, कितने बड़े पैगंबर का नाम है, और आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह से, दाढ़ी। तो और जो मैं खलील भाई को देख के तो एक ही बात कहूंगा कि हमको डराने वाले चले गए,
क्योंकि मुसलमान वो कौम है जो अल्लाह के सिवाय दुनिया में किसी से नहीं डरती है। प्रतिनिधी दादाराव इंगळे, NTV न्यूज मराठी, बिलोली, नांदेड।